दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक चल रही है। आप जानते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। और ऐसे में सिंधु समझौते को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए संसदीय दल की बैठक में कांग्रेस पर हमला बोला है। और क्या कह रहे हैं किरण रिजिजू, जरा सुनते हैं। परिचय के साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपील किया है कि उपराष्ट्रपति जी के इस चुनाव में जो उम्मीदवार एनडीए ने तय किया है उनको पूरे पार्टी मिलकर के, सब पार्टी का दल, सब एमपीज एक साथ आकर के सर्वसम्मति से समर्थन करें। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपील किया है। आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी बहुत ही उपराष्ट्रपति पद के लिए बहुत अच्छा नाम है, ये सबने माना है। और जीवन में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई करप्शन नहीं है, कोई दाग नहीं है। बहुत सरल जीवन उन्होंने जिया है और सिर्फ समाज और देश के लिए काम किया है। ऐसा व्यक्ति देश का उपराष्ट्रपति बनेंगे तो देश के लिए बहुत खुशी की बात होगी। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ओर से पूरे विपक्ष के साथियों को भी विशेष करके अपील किया है कि श्री सीपी राधाकृष्णन जी का सर्वसम्मति से समर्थन करें। आदरणीय राजनाथ सिंह जी सबसे बात भी कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि एक साथ मिलकर के उपराष्ट्रपति जी का चुनाव में सर्वसम्मति से राधाकृष्णन जी का सपोर्ट करें तो हमारा लोकतंत्र के लिए भी, हमारा देश के लिए भी और राज्यसभा को संचालन करने में भी बहुत उपयोगी होगी। तो एनडीए पार्टी के पार्लियामेंट्री पार्टी के बैठक में सब पार्टी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दिया कि बहुत ही अच्छा इंसान को और बहुत ही लायक नेता को उपराष्ट्रपति जी का चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में उतारा गया है। धन्यवाद। सर, प्रधानमंत्री ने एक इंडस वाटर ट्रीटी पे भी वो बात ही बोले, वो तो अलग से। रिजिजू को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि एनडीए संसदीय दल की बैठक और वहां पर उपराष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन, उनका सभी एनडीए सांसदों से परिचय कराया गया। और साथ ही ये अपील की गई है कि जो विपक्षी दल है वो भी सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति बनाए, सर्वसम्मति से उपराष्ट्रपति सब मिलकर बनाए सीपी राधाकृष्णन को। ये अपील एक तरीके से जो एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री की तरफ से भी की गई है। और ऐसे में सीपी राधाकृष्णन को लेकर भी किरण रिजिजू की तरफ से जानकारियां साझा की गई कि किस तरीके से राजनीति में एक निर्विवाद व्यक्तित्व के तौर पर उनकी छवि रही है, एक ऐसी शख्सियत के तौर पर उनकी पहचान है जिन पर किसी तरीके का कोई दाग नहीं है और बेहद मिलनसार व्यक्तित्व है उनका। तमिलनाडु में बीजेपी को पहचान दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी की मानी जाती है तो वो सीपी राधाकृष्णन ही। और ऐसे में सभी पार्टियां सर्वसम्मति से समर्थन दें सीपी राधाकृष्णन को, क्योंकि उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि राजनीति में राजनीतिक दलों की बंदिशों से ऊपर उठकर सभी दलों में उनकी मित्रता है, बेहद मिलनसार उनका व्यक्तित्व है, विवादों से वो दूर रहते हैं। सभी पार्टियां सर्वसम्मति से समर्थन दें सीपी राधाकृष्णन को एनडीए संसदीय दल की बैठक में। इस बात को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेखांकित किया है। सीपी राधाकृष्णन जो दिल्ली पहुंचे थे कल, पहले बीजेपी की तरफ से उनके नाम का ऐलान किया गया और अब एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीपी राधाकृष्णन का परिचय भी कराया और उनका स्वागत भी किया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं, एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति चुनाव में। और कोशिश एनडीए की तरफ से यह की गई है कि जो विपक्ष है वो भी साथ आए और एक ऐसी शख्सियत को जो सबको साथ लेकर चलने की कला में माहिर जाना जाता है, जो पक्ष विपक्ष का किसी तरीके का भेद नहीं करता है और उसकी छवि इसी तरीके की बनी हुई है कि राजनीतिक जो दीवारें हैं उसको गिराकर वो मित्रता निभाते हैं और वो रिश्ते बनाते हैं। एक ऐसी शख्सियत, उसे सर्वसम्मति से उपराष्ट्रपति पद पर पहुंचाया जाए, ये अपील एनडीए संसदीय दल की इस बैठक के माध्यम से की गई है।
सभी दलों से। आप देखिए सीपी राधाकृष्णन का कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद स्वागत सत्कार किया एनडीए संसदीय दल की इस बैठक में। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हैं। आशीष से जरा जानते हैं, आशीष, एनडीए संसदीय दल की बैठक और वहां पर तो एक तरीके से ये अपील की गई है कि साहब विपक्ष वाले भी साथ आ जाएं, सर्वसम्मति से उपराष्ट्रपति के तौर पर चुन लिया जाए सीपी राधाकृष्णन को। लेकिन विपक्ष के तेवर क्या बता रहे हैं? क्या किसी तरीके की कोई सहमति इस बात को लेकर बनेगी या नहीं? नंबर में पिछड़ने के बावजूद विपक्ष की तरफ से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान जल्द किया जा सकता है। आशीष जी हाँ, बिल्कुल। और नंबर की बात भी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जो अभी तक की जानकारी है उसके मुताबिक करीबन कम से कम 385 या उससे थोड़े ज़्यादा ऐसा क्लेम किया जा रहा है एनडीए की तरफ से कि उनके पास ऑलरेडी वोट्स हैं। और अगर समूचे विपक्ष को हम साथ रख देते हैं तो एक आध छोटी मोटी पार्टियों को रोमाना अगर आगे पीछे करें तो 240 प्लस आप मान करके चलें तो दे आर सिटिंग वेरी कंफर्टेबल। एनडीए बड़े आसानी से अपने उम्मीदवार को वाइस प्रेसिडेंट चुनाव जिता लेगा, ये सभी लोग जानते हैं। बावजूद इसके ऐसा नहीं है कि किरण रिजिजू और इस बैठक के बाद पहली बार इस तरह की अपील की गई है। जिस दिन एनडीए ने अपने उम्मीदवार का ऐलान किया था रोमाना, उसी दिन राजनाथ सिंह ने तमाम नेताओं से बात की थी, खुद कांग्रेस अध्यक्ष से बात की थी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष से बात की थी, ममता बनर्जी से बात की थी, तमाम ऑपोजिशन लीडर्स से बात करके उन्होंने निवेदन किया था कि एनडीए के उम्मीदवार को सर्वसम्मति से उनका समर्थन दिया जाए और यूनानिमसली देश का अगला वाइस प्रेसिडेंट चुन लिया जाए। लेकिन हमें जो सोर्सेज से जानकारी उस समय भी मिली थी और आज सबको पता है, दोपहर 12:30 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर वो बड़ी अहम मुलाकात होनी है तमाम इंडिया अलायंस के पार्टनर्स की, बड़े लीडर्स की, जिसमें ये तय किया जाएगा कि ऑपोजिशन का कैंडिडेट कौन होगा। तो अब इस बात की गुंजाइश तो ख़त्म हो चुकी है कि सरकार की तरफ से जो अपील की जा रही है उसको विपक्ष कंसिडर करे। आप ये मान के चलें कि इसको पॉलिटिकल लड़ाई माना जा रहा है और इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए विपक्ष ने तय कर लिया है कि वो अपना उम्मीदवार देगा। 4-5 नामों को कंसिडर भी किया जा रहा है। और आज जैसा मैंने आपको बताया कि 12:30 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर इंडिया अलायंस के पार्टनर्स, इनकी सभी लोगों की एक बैठक है और जिसके बाद इस बात की प्रबल संभावना है कि आज ही औपचारिक तौर पर विपक्ष अपने वाइस प्रेसिडेंट के उम्मीदवार का नाम भी ऐलान कर देगा और उसके बाद एनडीए बनाम इंडिया अलायंस की टक्कर वाइस प्रेसिडेंट चुनाव को देखने को मिलेगी। लेकिन मैं फिर दोहरा दूं कि आंकड़े हेविली इन फेवर ऑफ एनडीए है और बड़ी आसानी से लगता है कि सरकार अपने उम्मीदवार को जिताने में कामयाब होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।